या भूल गए? 15 अगस्त। तो उसी सिलसिले में हमारा ये जर्नी भी है, जैसे वो लिपिका बहन बता रही थी। तो जनरली सपने हम लोग सब देखते हैं, करेक्ट? सब लोग सब कुछ शेयर करते हैं, सब हर सारे सपने। कुछ तो भूल जाते हैं, कुछ तो बताने में भी शर्म आती होगी। बट श्री अरविंदो के सपने सिर्फ सपने नहीं है, दिस आर रियलिटीज। एक्चुअल में हो गया है, सूक्ष्म रूप में, सटल रूप में, दिस आर ऑल एक्चुअली हैज हैपेंड, बट मटेरियली वो देखना हमें बाकी है बस अभी। ठीक है, दिस आर द विजन्स एक्चुअली बोलते हैं। तो वो खुले आंख से देखते थे, दैट इज द एक्चुअल थिंग, उनको विजनरी कहा जाता है इसलिए, राइट? तो ये सब कुछ हम लोग अपने सपने में हम लोग आज देखेंगे कि उनके 5 स्वप्न थे। तो जैसे 1947 को इंडिया का मतलब फ्रीडम आया, उसके बाद ऑल इंडिया रेडियो में श्री अरविंदो के ये ड्रीम्स ब्रॉडकास्ट हुए थे, उनके जो मैसेजेस को। तो वहाँ पे उसी के कुछ ग्लिम्स मैं बताने जा रहा हूँ। तो बोल रहे हैं कि ही वॉज ए कंप्लीट फ्रीडम फाइटर, राइट? सो मतलब हमने अब काफ़ी चीज़ें हिस्ट्री बुक्स में आजकल नहीं आते हैं ये सब, बट आप लोग थोड़ा गहराई में अगर थोड़ा जाएंगे कभी भी अपने इंटरेस्ट से कुछ भी, ऐसा तो हम लोग काफ़ी कुछ पढ़ते हैं, नॉवेल वगैरह ये वो, बट आपके इंटरेस्ट में कभी कभी जाइएगा अगर हिस्ट्री में, तो देखिएगा श्री अरविंदो को वंस अपॉन ए टाइम इट हैज बीन सेड इन द ब्रिटिश पार्लियामेंट इटसेल्फ ही वाज द मोस्ट डेंजरस मैन तब के टाइम में। कितने कितने लोग तो आए और गए फ्रीडम फाइट में, वी नो, बट श्री अरविंदो का एक ऐसा परिचय जो छुपा हुआ है हमसे, जो ज़्यादातर हिस्ट्री बुक्स में नहीं आते। तो आप लोगों को ये सब जानना था कि ऐसे एक प्रतिभाशाली व्यक्ति थे जिनके सिर्फ लिखाई के माध्यम से द नॉलेज पावर, वो बोल रहे हैं मेरे पास और कोई अस्त्र नहीं है, ज्ञान की जो अस्त्र है सबके पास, यूथ के पास जो पहुंचाने का एक जरिया उन्होंने लिया था लिखाई के माध्यम से। वो लिखा पढ़ने के बाद ऐसा मतलब खून गर्म हो जाता था, लोग अपने घर बार छोड़ के, यूथ स्पेशली, आ जाते थे देश की स्वाधीनता के आंदोलन में हिस्सा लेने। तो दैट काइंड ऑफ एनर्जी इट हैड विद श्री अरविंदो's राइटिंग। तो ये सब हमें पता होना चाहिए। तो वहीं पे श्री अरविंदो का एक मैसेज जो ब्रॉडकास्ट हुआ है, तो वो बोल रहे हैं भारत माता को तो पहले ग्रैटिट्यूड दे रहे हैं कि भारत माता की तरफ से ये गिफ्ट है मेरे लिए कि मेरे जन्मदिन पे भारत स्वाधीन हो रहा है, एंड दैट इज अ गिफ्ट फॉर मी। बट हैविंग सेड दैट, वो बोल रहे हैं कि ये गिफ्ट मुझे आधा अधूरा मिला है, विखंडित रूप में मिला है। क्यों? कोई बता सकता है क्यों? करेक्ट। तो 14 अगस्त में क्या हुआ था? पाकिस्तान का जन्म हुआ था। तो क्यों हुआ था? दैट इज द बिगेस्ट एक सेटबैक हम लोग बोल सकते हैं कि भारत के इतिहास में ये एक हुआ था। तो श्री अरविंदो बोल रहे हैं कि जो मुझे मिला है, जो ये भारत में देख रहा हूं अभी, इट इज नॉट द कंप्लीट इंडिया। तो पहला स्वप्न उनका था कि भारत का पूर्ण एकदम मतलब अखंड भारत बनेगा, कंप्लीट इंडिया, अखंड भारत। हमारा सपना ऐसा कुछ कभी हुआ है? हम लोग किसके बारे में जनरली सपना देखते हैं? जनरल कोई भी है, इट्स नॉट आप लोगों के, मेरे लिए भी, सबके लिए एप्लीकेबल है। कैसे सपने देखते हैं अपने बारे में? मैं कैसे खुश रहूंगा, मुझे कितने पैसे चाहिए, these things only we thrive for, right? बट श्री अरविंदो के सपने कैसे होते हैं? अखंड भारत बनेगा। थिंक, अपनी इमेजिनेशन को थोड़ा मतलब पंख दो उसको, सोचो कि एक व्यक्ति कितना मतलब उसके स्वप्न में क्या पावर है, सोचो। और वो बोल रहे हैं जो इंडिया का अगर एक्चुअल में फुलफिलमेंट होगा, एक्चुअल में उसका जो प्रगति उसको हो, जो उसको करना है जो फ्यूचर में, वो तभी संभव होगा जब वो पूर्ण होगा। आप कितना कुछ मेकअप वगैरह करते हो, अच्छे कपड़े पहनते हो, एक हाथ नहीं होगा आपका, कैसे लगेगा? सोचो, इंडिया इज लाइक दैट। अभी मुझे लिपिका बहन बता रही थी श्री अरविंदो के पागलपन के बारे में। वो बोल रहे हैं कि एक जगह पे उनको बोल रहे हैं कि ये भारत मेरे लिए एक जमीन या फिर एक ज्योग्राफिकल लोकेशन या फिर कुछ कॉम्बिनेशन ऑफ स्टेट्स एंड डिस्ट्रिक्ट्स नहीं है,
इज मदर टू मी, उसका भी एक सोल है. दिस इज व्हाट श्री अरविंदो इज टेलिंग. तो वो अगर एक विखंडित रूप में मुझे मिलेगा तो उसको चाहे आप कितना भी प्रगति के पथ पर ले जाओ, है तो आधा अधूरा ही ना. करेक्ट. सो उनका पहला स्वप्न यही था कि चाहे कोई भी मीन्स, आज शायद वो आपको एक मतलब एक फैंटेसी की तरह लगे कि ये कैसे मिल सकते हैं यार इतने सारे देश, राइट. सो वो बोल रहे हैं कि बाय विच एवर मीन्स, अभी आपको शायद थोड़ा थोड़ा विजिबल साइन मिल्स भी रहे होंगे, क्योंकि कहीं पे पाकिस्तान में जैसे हालत हो रहे हैं, थोड़ा आप मतलब अंदाजा लगा सकते हैं. बट बी श्योर, बीइंग अ यूथ ऑफ इंडिया, आप लोग, कि ये एक सच्चाई है और ये ज्यादा दिन तक ये छुपा हुआ नहीं रह सकता. और ये एक जैसे मैंने बोला ना, एक आप हाथ अपने काट के रख दो, उसका कोई हैसियत है क्या, उसका कोई वजूद है क्या? इट डजंट हैव. वो तभी फुलफिल होगा जो अपने बॉडी से जुड़ेगा. करेक्ट. इसलिए जो देश भारत से अलग हुए हैं, जिनको चाहे किसी भी रीजन से, हम लोग उस डिटेल्स में नहीं जाएंगे, किसी भी कोई भी रीजन और जिस रीजन की भी वजह से वो लोग अलग हुए हैं, बट द डेस्टिनी इज श्योर. एक दिन यूनाइटेड इंडिया बनेगा. ओके. एंड उसका जो मैप है वो भी डिसाइडेड. दिस इज द स्पिरिचुअल मैप ऑफ इंडिया, श्री अरविंदो बता रहे हैं. और ये सारे कंट्रीज जो भी अलग हुए हैं, ये सारे एक होंगे एक दिन. दिस इज द फर्स्ट विजन ऑफ श्री अरविंदो. कैसे होगा, क्या होगा, ये हम लोग अपने जीवन काल में अगर देख लें तो ठीक है, वरना इट्स ओके, बट होगा जरूर. ठीक है. सो दिस इज द फर्स्ट ड्रीम ऑफ श्री अरविंदो. उसके बाद मेरे घर में सब कुछ ठीक चल रहा है, मेरा घर ठीक है और आस पड़ोस में प्रॉब्लम है, तुम लोग शांति से रहोगे क्या? देखते होगे आस पड़ोस में कोई अगर दारू पी के हल्ला कर रहा होगा तो आप लोग बोलोगे अरे क्या प्रॉब्लम है मेरे घर में भी, राइट. सिमिलरली मेरा देश ठीक है, प्रगति के पथ पे जा रहा है, एक दिन अखंडता प्राप्त होगा एंड ऑल इज फाइन. बट अगर एशिया के सारे कंट्रीज में प्रॉब्लम है, वो लोग अगर लिबरेशन नहीं मिला है उनको, तब तो ब्रिटिश कॉलोनियल काफी देशों में था, तो श्री अरविंदो उसी के बारे में बता रहे हैं. बट इट इज नॉट अबाउट ओनली लिबरेशन, उनको भी आगे आना चाहिए, उनको भी प्रॉस्पर करना चाहिए. दिस इज व्हाट सिर्फ मैं अपने बारे में सोच के नहीं बैठ गया, राइट. वो पूरे एशिया की बात कर रहे हैं, क्योंकि अगर वहां पे प्रॉब्लम होगा तो भारत कितना भी तरक्की करे कोई फायदा नहीं, राइट. तो दिस इज द सेकेंड ड्रीम, लिबरेशन एंड काउंसिल ऑफ एशियन नेशन. और वहां पे भी भारत का रोल बहुत महत्वपूर्ण है. भारत सबको हेल्प करेगा, उनका लीड लेगा, कहीं पे कोई भी समस्या होगा एक्टिवली और प्रोएक्टिवली उनको हेल्प करेगा, और वहां पे सिग्निफिकेंट है भारत का रोल. तो ये है उनका दूसरा स्वप्न, लिबरेशन एंड काउंसिल ऑफ एशियन नेशंस. सारे सब एशिया के जितने भी राष्ट्र हैं सबको लिबरेशन मिले और वो लोग भी प्रगति के पथ पर जाएं. ठीक है. तो ये है श्री अरविंदो का दूसरा स्वप्न. अब तीसरा, इंडिया हो गया, एशिया हो गया, बट रशिया और यूक्रेन में प्रॉब्लम है. हमारे यहाँ पे तेल के दाम बढ़ गए. तो वही बात कर रहे हैं कि वर्ल्ड यूनियन की बात कर रहे हैं. और ये हुआ था भी तब सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद. लोगों को लगा था कि दिस इज और नहीं होना चाहिए, कुछ ऐसा कॉन्क्रीट सोल्यूशन चाहिए जिसको लेके हम लोग ऐसा कुछ वॉर्स को प्रिवेंट कर पाए. और उसके लिए क्या बना था, कौन बोल सकता है? यूनाइटेड नेशन. करेक्ट. सो यूनाइटेड नेशन और ऐसे दीज आर द आउटर साइंस. ऐसे कुछ कुछ चीजें होना चाहिए कि लोगों के वेरियस ऑफ कंट्रीज के कल्चर, वेरियस ऑफ कंट्रीज के जो एथिक्स, वेरियस कंट्रीज के जो जो परंपरा और प्रतिष्ठा रहता है, उनको सब लेके उनको ध्यान में रख के कुछ ऐसा ऑर्गेनाइजेशन, कुछ ऐसी प्रतिष्ठान बनना चाहिए जो इन सब के प्रॉस्पर करने के लिए हेल्प करे, ना कि लड़ाई झगड़ा करने के लिए. अभी प्रॉब्लम क्यों है? क्योंकि मैं सिर्फ अपने बारे में सोचता हूं, वो अपने बारे में सोचता है, और उसको लगता है कि मेरे इंटीग्रिटी में खतरा है तो अटैक कर लेता है. दिस इज हाउ वॉर हैपेंस. करेक्ट.
तो ये सब अगर बंद होना है तो एक वर्ल्ड यूनिटी इस्टेब्लिश करना पड़ेगा। आउटवर्डली ये सब ऑर्गेनाइजेशन, जैसे आपने कहा यूनाइटेड नेशंस और ये सब वेरियस ऑर्गेनाइजेशन एनजीओ वगैरह काम करते हैं, बट उसके लिए और एक भी श्री अरविंदो बोल रहे हैं, इनर एक चीज है हमारे अंदर, स्पिरिट, आत्मा बोलते हैं हम उसको। अगर उसके बेसिस पे हम लोग एक हो पाए, दैट वुड बी द अल्टीमेट सोल्यूशन। उस बेसिस पे ही वर्ल्ड यूनिटी बनना चाहिए, क्योंकि मुझे नहीं लगेगा कि उसका प्रॉब्लम उसका है तो मैं क्या करूं। नो। तो देखिए आप कैसे, मतलब श्री अरविंदो का विजन कैसे कैसे धीरे बढ़ रहा है। पहले इंडिया के बारे में बता रहे हैं, फिर एशिया के बारे में बता रहे हैं, फिर पूरे विश्व के बारे में बता रहे हैं। बट इन सबको राह कौन दिखाएगा? अभी यहाँ पे एक ऑर्गेनाइज हुआ है, राइट, एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज हुआ है, किसने कंडक्ट किया? सर अगर आपको बोलते नहीं, डायरेक्शन नहीं देते, तो आप लोग पता नहीं क्या करते। कुछ डायरेक्शन नहीं होगा तो कौन करेगा, राइट? कैसे करेगा? तो उनको सब लाइट दिखाने के लिए पूरे विश्व को कौन सा देश आगे आएगा? राइट, इंडिया विल बी द स्पिरिचुअल लीडर। पावर वाला लीडर नहीं, न्यूक्लियर वॉर वाला लीडर नहीं, स्पिरिचुअल लीडर, आध्यात्म, क्योंकि वही असली शक्ति है भारत की, आध्यात्म की शक्ति, वहीं पे एक्चुअल पावर है, और वो सिर्फ और सिर्फ भारत के पास है। तो वही बोल रहे हैं कि इंडिया, जो भारत का जो रोल है वो है एक लीडर, सबको ज्ञान की राह दिखाना ऑन द बेसिस ऑफ स्पिरिचुअलिटी, आध्यात्म को बेस करके वो समग्र संसार को ज्ञान के आलोक में आलोकित करेगा। यही है उनका चौथा सब। नहीं तो अगर लीडर नहीं रहा तो सब लोग अपने अपने करने लगेंगे, फायदा नहीं है। करेक्ट? और किसके बेसिस पे लीडरशिप होगा? इट इज नॉट पावर कि मैं ज्यादा बड़ा हूं तो मेरे पास पावर है तो तू मेरी बात सुन। नो, इट इज ऑन स्पिरिचुअलिटी। मुझे पता होना चाहिए कि उसको क्या चाहिए, उस कंट्री में क्या अभी हो रहा है, पता होना चाहिए क्या उनका नीड क्या है, रिकमेंडेशंस क्या है, उनकी प्राथमिकताएं क्या है। ये अगर पता नहीं होगा, मैं जाके उनके ऊपर थोपूंगा अपना, वो लीडरशिप नहीं। दिस इज ऑन टिपिकली बेस्ड ऑन स्पिरिचुअलिटी। तो स्पिरिचुअलिटी का बेस क्या है? मुझे पता होगा, मुझे अपने बारे में पता है, इसलिए दूसरों के बारे में भी पता होगा कि उसको क्या चाहिए। ये पावर है इंडिया की। इंडिया इज द सोल ऑफ द वर्ल्ड बोलते हैं। इसलिए अगर सोल नहीं रहेगा तो आपके बॉडी में कुछ है क्या? रहेगा ये? इसलिए इंडिया नहीं है तो वर्ल्ड नहीं है, इसलिए बोलते हैं। तो इज द सोल ऑफ इंडिया। अगर सोल सही रास्ते पे आ जाए, अगर वो डायरेक्शन दिखाना शुरू कर दे, देन आवर लाइफ विल बी फुलफिल्ड। करेक्ट? सो इसी तरह मोर एंड मोर ह्यूमन आईज आर टर्निंग टुवर्ड्स। और आजकल आप देख भी रहे हैं सारे सब जगह पे लोग आजकल बोल भी रहे हैं कि वी आर लुकिंग टुवर्ड्स इंडिया। इंडिया का क्या स्टैंड है इन सब में, क्या रोल है, सब लोग इंडिया की तरफ देख रहे हैं। और धीरे धीरे वो क्या होगा? एंड देयर इज even an increasing resort not only to her teachings but to her psychic and spiritual practice। आप लोग भी देख रहे होंगे बाहर से कितने सारे लोग आते हैं इंडिया में, क्या पता है, खोजने के लिए। उनको कहीं पे किसी ने कुछ बोला होगा या फिर कुछ कहीं से सुना होगा कि यहाँ पे शांति है। मैंने काफी फॉरेनर से बात किया हुआ कि इंडिया में पीस है, ये मिलता है, वो मिलता है करके आ जाते हैं बहुत लोग, दो आउटवर्डली, बट धीरे धीरे उनको पता चलेगा कि इंडिया का पावर ही है अध्यात्म, स्पिरिचुअलिटी। ओके, सो दैट इज द फोर्थ ड्रीम। जस्ट मैं बहुत ही ब्रीफली बता रहा हूं, आप लोग थोड़ा पेशेंस रखो। और एक फाइनल ड्रीम है, ये हम लोग देखते हैं इंडिया के बारे में कौन क्या क्या बोला है। अल्बर्ट आइंस्टाइन हम लोगों को पता है। पांचवा ड्रीम है, ये सब सॉल्यूशन है, ठीक है, हो गया, वर्ल्ड यूनियन भी हो गया, लेट्स से इंडिया नाउ स्पिरिचुअली लीड भी कर रहा है। बट जब तक, जैसे वो दीपिका बता रही थी, प्रॉब्लम कहाँ है? कहाँ है बोलिए? प्रॉब्लम हमारे साथ है या बाहर है? प्रॉब्लम हमारे अंदर है, क्योंकि मैं जिस अवस्था में हूं उस अवस्था में ही बेसिक प्रॉब्लम्स है। तो वहां पे कुछ बेसिक चीजें जो मैं
जन्म से जब तक इंसान है तब से चाहता आया हुआ है, वो सब चीजों से अभी उसको नहीं मिला है। सारे सब जैसे वो बोल रही थी, दुख, पेन एंड सफरिंग किसी को चाहिए? ओल्ड एज, डेथ, कुछ भी नहीं चाहिए हमें, फिर भी हम इन सब चीजों से गुजरते हैं। क्यों? बिकॉज हमारी अवस्था ही वही है। बंदर अगर बोलेगा मुझे यहाँ पे इस ऐसे रूम में प्रोजेक्टर में बैठ के टीवी देखना है, कर पाएगा क्या? क्यों? उसकी अवस्था ही बंदर जैसी, पेड़ में रहना है, उसको छलांग मारना है बस। करेक्ट? इसी तरह इंडिया अगर ह्यूमन बोलेगा कि मुझे ये सब चीज नहीं चाहिए, पेन एंड सफरिंग नहीं चाहिए, तो भगवान क्या बोलेंगे? तू उस अवस्था में है, उस अवस्था से निकल। वही श्री अरविंदो बोल रहे हैं कि एक बर्थ ऑफ ए न्यू एज आ रहा है मनुष्य के बाद। एक इवोल्यूशनरी स्टेटमेंट है श्री अरविंदो का, आप लोग सब याद रखना चाहिए कि मैन इज अ ट्रांजिशनल बीइंग, इज नॉट अ फाइनल। हमें क्या लगता है इवोल्यूशन में हम काफी आगे हैं तो हम ही सबसे, बट एक कोरोना आया, 2 साल तक अंदर ही रहे घर पे मास्क बांध के। फाइनल हो सकता है क्या ऐसा कोई इवोल्यूशन में? तो श्री अरविंदो बोल रहे हैं जब तक हम लोग एक नए जाति की तरफ नहीं जाते, विच इज ऑलरेडी हैज बिगन, बर्थ ऑफ ए न्यू एज, ऑलरेडी जन्म ले चुका है वो नया भविष्य। अगर हम लोग उसके लिए अपने आप को प्रिपेयर कर पाए, सारे सब बंदर इंसान नहीं हो गए थे, करेक्ट? अभी भी है ना, है या नहीं? मुझे नहीं पता, आप लोग देखते होंगे, मैं तो डेली देखता हूं। एनीवेज, उसी तरह सारे सब इंसान अगर प्रिपेयर नहीं होंगे तो वो नहीं हो पाएंगे, करेक्ट? तो अभी जो एक दौर गुजर रहा है वो आप लोग भी देखते होंगे, ये सब बाहर प्रॉब्लम्स, क्राइसिस इतने बढ़ क्यों गए हैं? क्योंकि अभी ऐसा एक टाइम आ गया है कि अगर इंसान अगर एक नए प्रजाति के लिए, नए रेस के लिए अगर नहीं प्रिपेयर होगा तो ऐसे ही आज कोरोना है, कल कुछ और, परसों कुछ और, ऐसे ही चलता रहेगा, एक के बाद एक। कोई सोल्यूशन नहीं है, याद रखो। देयर इज नेवर एंडिंग सोल्यूशन, कोई सोल्यूशन नहीं है उसका। इट इज ओनली थ्रू अ प्रिपरेशन फॉर ए न्यू रेस एंड दैट इज विच इज ऑलरेडी बीन बर्न, श्योर में बोल रहे हैं, तभी जाके परमानेंटली कुछ सोल्यूशन इस दुनिया में, इस पूरे मानवता में हमें मिलेगा। एंड दैट चेंज इज ऑलरेडी बिगन। Only thing is needed from us is say yes to that. हम लोग अभी नहीं जा पा रहे हैं, हमें सब कुछ अच्छा लग रहा है, वो हम लोग सोच रहे हैं कि ये चला जाएगा तो कुछ और हो जाएगा, ठीक है ना, हम लोग उसी में एडजस्ट कर लेंगे। बस एक नए जाति के लिए तैयार होने के लिए हम लोग नहीं बढ़ पा रहे। क्यों? क्योंकि प्रिपरेशन नहीं है, क्योंकि कुछ पुरानी चीजें हम छोड़ना नहीं चाहते, क्योंकि हम अपने, जैसे वो बोल रही थी, वी आर नॉट फ्री फ्रॉम आवर ओन सेल्व्स, फ्रॉम आवर ओन, मेरे हमारी जो प्रवृत्तियां हैं उनसे मैं मुक्त नहीं हो पा रहा हूं। बंदर अगर बोलेगा मैं इंसान बनना चाहता हूं बट मेरी पूंछ रखो, होगा क्या? इसी तरह अगर मैं अपने स्वार्थ, अहंकार, ये सब अपने अंदर रख के बोलूंगा कि मैं नए रेस के लिए प्रिपेयर हो रहा हूं, तो नहीं। तो प्रैक्टिस के तौर पर श्री अरविंदो जो हमें, मदर और श्री अरविंदो जो हमें सब बोल के गए हैं, सारे सब तो हम लोग अभी डिस्कस नहीं करते 1 घंटे की सेशन में, बट एक चीज मैं बोलना चाहता हूँ, बीइंग ए यूथ, आप लोग आज आए हो, दिस इज द मोस्ट नीड ऑफ द आवर। स्वामी विवेकानंद भी यही बोल रहे हैं, सेल्फ कॉन्सेंट्रेशन, खुद के बारे में जितना सोचोगे, अपने बारे में, इट लीड्स टू डिके एंड डेथ। द मोर योर कॉन्शियसनेस इज वाइडन, जब तुम सबके बारे में सोचना शुरू करोगे, सबके अंदर उस छुपे भगवान को देखना शुरू करोगे, तभी जाके यू विल बी प्रिपेयर्ड फॉर दिस न्यू एज। सो वो स्वार्थ और वो अहंकार, मैं मेरा, इन सब छोटे छोटे चीजों से थोड़ा मुक्त होने का अभी टाइम आ गया है, और एक नई छलांग लगाना है, एक नए भविष्य की ओर, जहाँ पे, इसलिए हमारे, आपका भी जो कॉलेज का नाम है सनातन धर्म, यही सिखाता है हमें। पता है आपको एक ट्रू इंडियन क्या है? श्री अरविंदो क्या बोल रहे हैं? एक ट्रू इंडियन नेवर लिव्स फॉर हिमसेल्फ, अपने लिए नहीं जीता वो। मुझे ये चाहिए, मेरा चाहिए, मैं अपने बारे में सोचूं, बाकी दुनिया भाड़ में जाए, नॉट द साइन ऑफ ट्रू इंडियन, याद रखो। इसलिए हमारे जो
प्राचीन परंपरा जो मंत्र भी थे वो कैसे थे पता है? सर्वे भवन्तु सुखिनः। और हम लोग क्या बोलते हैं, मैं कैसे दिस इज द वे, एक्चुअली दिस हैज बीन डिफॉर्म्ड। हमें उसको पहले जैसा फिर से बनाना है। दैट निस्वार्थ पर भाव वो अपने अंदर जगाओ, अपने अहंकार को छोड़ो। ठीक है, ये सब चीजें क्वालिटीज अगर हम लोग डेवलप करेंगे अपने अंदर, देन मनुष्य एक दिन भगवान जैसा बनेगा। मनुष्य भगवान बनेगा इसका मतलब ये नहीं कि भगवान कोई पोस्ट है उसको हटा दिया और बैठ गया, ये नहीं। द क्वालिटीज, डिवाइन क्वालिटीज हमारे अंदर अगर डेवलप है तभी जाके हम लोग भगवान बन सकते हैं। वही न्यू रेस की बात श्री अरविंदो यहाँ पे कर रहे हैं। सो फ्रेंड्स, लेट अस प्रिपेयर फॉर दैट। And I really hope and I wish कि आप लोग सभी इस सेशन से डेफिनेटली कुछ ना कुछ आप लोग लाभान्वित हुए होंगे। और एक प्रैक्टिस, एक मैसेज के साथ ही जैसे ही हम लोग बाहर जाएंगे आपको वो मैसेज याद रहे। एंड दैट्स व्हाट श्री अरविंदो इज रिप्रेजेंट्स। वो एक सिर्फ कुछ बातें करके या फिर कुछ ज्ञान दे के हमें नहीं चले गए। बाकायदा जैसे बोल रही थी लिपिका, उस फोर्स को जो हमें हेल्प करे आगे जाने के लिए, ओवरकम करने के लिए। ट्रू स्पिरिचुअलिटी इज ओवरकमिंग वन सेल्फ। याद रखो, स्पिरिचुअलिटी कोई जाके मंदिर में बैठ के पूजा अर्चना करना नहीं है संसार को छोड़ के। ट्रू स्पिरिचुअलिटी इज वेयर यू आर, हाउ यू आर फेसिंग द लाइफ। किस एटीट्यूड से आप लाइफ को फेस कर रहे हो, हर एक सिचुएशन को फेस कर रहे हो, उससे भाग नहीं रहे हो बट उसको फेस कर रहे हो इन अ राइट एटीट्यूड बाय ओवरकमिंग योरसेल्फ। कल मैं जैसा था, जैसे मोनिका जी भी बताती हैं, अच्छा लगता है मुझे सुनने में, am I a better version today? ये कोशिश होनी चाहिए। इसलिए खुद को ढूंढना बहुत ज्यादा जरूरी है। नो दाई सेल्फ बोला जाता है पहले, तभी जाके हम बाहर क्या चल रहा है उसका एक्चुअल सिग्निफिकेंस जान पाएंगे। सो ये सब चीजें हम जितना ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करें अपने जीवन में, उतना ही सबके लिए, हमारे लिए और सबके लिए बेटर है। सबके बारे में सोचूंगा, मैं पूरे कॉलेज के बारे में सोच रहा हूँ, उसमें मैं भी आ गया कि नहीं? करेक्ट। मैं पूरे देश के बारे में सोच रहा हूँ, मेरा भी भला हुआ कि नहीं? राइट। तो ये सोच होनी चाहिए।